शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम इखलाको अदाब तहजीबो तमद्दुन की तालीम देता है। उसने छोटों को बड़ों, बड़ों को छोटों, बीवी को शोहर और शोहर को बीवी के साथ पेश आने के आदाब सिखाए हैं और हर एक को उसके हस्बे मर्तबा खताबो निदा करने के असूल दिए हैं। चनाचे आज की वीडियो का मौजू ये है कि बीवी के लिए अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना शर्रन कैसा है, और इसी तरह शोहर का अपनी बीवी का नाम लेकर पुकारना नाजायज है या नहीं। क्या शोहर अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के सामने पुकार सकता है? नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, जिसकी ज़िंदगी से हमें हर मामले में रहनुमाई मिलती है। इस्लाम ने औरतों के कुछ हकूक़ व फ़राइज़ तयन किए हैं जिनकी वजह से औरतों को माशरे में तहफ़्फ़ुज़ और मुकाम मिला है। हजूर अकरम और हज़रत आयशा के रिश्ता अज़वाज के बारे में बयान करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से उन्हें बुलाते थे, जिससे मालूम होता है कि अपनी शरीके हयात यानी कि अपनी बीवी को किस नाम से पुकारा जाए, यानी कि उसके नाम के अलावा किसी और नाम से उसे पुकारना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ है तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को किस नाम से पुकारते थे। नाजरीन, बाज़ लोगों में मशहूर है कि औरत अगर शोहर का नाम ले ले तो उससे निकाह टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बात लोगों ने इसलिए गढ़ रखी है कि बीवी इस बात से डर कर ही शोहर का नाम मत ले और दब कर रहे। बुखारी की हदीस में इस तरह रवायत है कि नबी करीम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपस में अखुवत कायम की और उन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तो एक बार हज़रत सुलेमान हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने आए। हज़रत सलमान की बीवी को पूरा गंदा और काम काज करने वाले लिबास में देखा तो कहने लगा, ये क्या हालत बना रखी है। वो कहने लगी, आपके भाई अबू दरदा को दुनिया की हाजत और ज़रूरत ही नहीं और ना ही मेरी। इतनी देर में अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए और उनके लिए खाना रखा। तो सलमान कहने लगे, भाई खाओ। अबू दरदा कहने लगे, मैं रोजा से हूँ। सलमान कहने लगे, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। वो बयान करते हैं कि अबू दरदा ने खाया और जब रात हुई तो अबू दरदा क़याम करने लगे। सलमान ने कहा, सो जाओ, तो वो सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठे और क़याम करने लगे तो सलमान ने कहा, भाई सो जाओ। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो सलमान कहने लगे, अब उठो और क़याम कर लो। तो फिर दोनों ने नमाज पढ़ी और बाद में सलमान कहने लगे, बिलाशुबा तेरे रब का भी तुझ पर हक है और तेरी जान का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। तू हर हकदार को उसका हक अदा करो। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सब कुछ आपसे जिक्र किया तो नबी ने फरमाया, सलमान ने सच कहा है, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। देखा जाए तो किसी भी हदीस या तफसीर में ऐसी कोई मुस्तनिद रवायत नहीं मौजूद कि बीवी अपने शोहर का और शोहर अपनी बीवी का नाम नहीं ले सकता। शोहर को अपनी बीवी का नाम लेकर पुकारना जायज तो है, लेकिन खिलाफे अदब है। जैसे बेटे का अपने वालिद को नाम लेकर पुकारना ये खिलाफे अदब है। बीवी अपने शोहर को मुन्ने के अब्बू, सुलेमान के अब्बू वगैरह कहकर पुकारे। अगर अभी औलाद ना पैदा हुई हो तो फलां के चचा, फलां के मामू कहकर भी पुकार सकती है। इसी तरह शोहर भी अपनी बीवी को सुलेमान की अम्मी वगैरह कहकर पुकारे तो ज्यादा मुनासिब है। अलगर्ज जो अंदाज ज्यादा मुहज्जब हो वो इख्तियार किया जाए, यानी बीवी अपने शोहर को अदब के दायरा में रखते हुए भी पुकार सकता है, वो मुनासिब ही होगा। सदर शरा में यहाँ तक लिखा है कि औरत के लिए ये मकरूह है कि वो शोहर को नाम लेकर पुकारे, लेकिन इस बात का ताल्लुक भी 100% आपकी तहजीब से है,
یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کے شوہر کا نام لینے کو برا نہیں سمجھتے تو پھر آپ بھی پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر نہ پکارے، اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم کی سنت ہے، کیونکہ آپ حضرت عائشہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جس کے معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے۔ لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم انہیں حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے۔